आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है आनंद। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ। मैं जब भी अपने विद्यार्थियों के साथ बिताए हुए अनमोल पलों को याद करता हूँ तो आनंदित हो जाता हूँ। उस दिन मैं कक्षा से बाहर आया। प्रधानाचार्य जी अपने कक्ष के बाहर खड़े थे। मुझे देखकर बोले, हेमंत जी, आज मेरे आवास के छत पर कुछ बच्चों ने पत्थर मारे हैं। मुझे लगा कोई गंभीर मामला है। मैंने चिंतित होकर कहा, अरे सर, कब? सर समझ गए, हंसकर बोले, अरे नहीं, ऐसा कोई गंभीर मामला थोड़ा है। क्लास 6 के छोटे छोटे बच्चे हुए, नए नए आए हैं कॉलेज में, और फिर बच्चे तो शरारत करते ही हैं। बस मैं चाहता हूं कि आप उन्हें समझा दें। मैंने कहा, सर क्लास 6 के क्लास टीचर को बुला लूं? अरे नहीं, आप अपनी तरीके से समझाते हो ना। बच्चों को तो प्यार से ही समझाना हुआ, इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं। मैंने कहा, सर इन्हें मिड डे मील खाने देते हैं। मेरा 5वां वादन खाली है, उसी में बात कर लेंगे। मुझे मेरी दीदी हंसा की याद आ गई, जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका हैं। वो अक्सर कहती हैं कि बच्चों को खाना खाने से पहले डांटना नहीं चाहिए। 5वें वादन में कक्षा 6 के बच्चों को लेकर लैब के सामने मैंने बैठा दिया और मैं भी बैठ गया। मैंने कहा, बच्चों जानते हो आज मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? सभी बच्चे चुप। मैंने कहा, आप लोग रोज कहते हो ना कि बायो लैब दिखा दीजिए, आज दिखानी है आपको। सभी खुश होकर खड़े हो गए। मैंने कहा, अभी नहीं, आप लोग अगर लैब में भी पत्थर मार दोगे तो वहां तो कुछ टूट जाएगा। बच्चे बोले, नहीं मारेंगे सर। मैंने कहा, मारे तो हैं पत्थर आपने, वो जो नीचे वाली छत है ना, उसकी छत में तो मारे हैं पत्थर। हाँ सर, वहाँ तो मारे हैं, पर वहाँ कोई रहता ही नहीं। बच्चे बोले, अगर नहीं भी रहते हैं तो क्या पत्थर मार देते हैं? मैंने कहा, वहां तो हमारे प्रिंसिपल साहब रहते हैं, जानते हो। सॉरी सर। बच्चे बोले, हाँ अब बताओ किसने मारे छत में पत्थर? मैंने पूछा। सभी बच्चे चुप। एक बच्चा उठा, सर हमारी कक्षा से तो वो छत बहुत दूर है, वहाँ तक तो पत्थर पहुँच ही नहीं सकते। मुझे उसी बच्चे पर शक हुआ, क्योंकि कक्षा 6 से प्रधानाचार्य आवास की दूरी मुश्किल से 30-40 फीट रही होगी। मुझे बच्चों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा, ये लैब के आगे मैदान है, तुम्हारी क्लास से प्रिंसिपल साहब की छत तक जितनी दूरी होगी उतने में 2 निशान बना के आओ। एक तो अपने क्लास के पास का निशान और एक जहां पर प्रिंसिपल साहब की छत पड़ेगी उतनी दूरी पर। अब बच्चा आगे बढ़ा और लगभग कदम नापता हुआ एक स्थान पर उसने निशान बना दिया। मैंने कहा, यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं ये आपकी कक्षा है, और जहाँ पर वो निशान बना है, निशान के पास प्रधानाचार्य जी की छत है। चलो कोशिश करते हैं यहाँ से किस बच्चे का पत्थर वहाँ जाएगा। मैंने बच्चे से कहा कि चलो मारो, जिसने बताया था कि वो बहुत दूर है। बच्चे ने निशान लगाया और ऐसे पत्थर मारा कि आधी दूरी तक भी पत्थर नहीं गया। मैं उसका अभिनय देखकर हतप्रभ रह गया। मैंने दूसरे, तीसरे, चौथे बच्चे से पत्थर फेंकने को कहा। सभी ने कुशल अभिनय करते हुए वहां तक पत्थर न जाने का बहुत ही सुंदर अभिनय किया और पत्थर आधी दूरी तक ही गिर गया। मैं उनके मनोविज्ञान को देखकर मन ही मन हंस रहा था। तभी एक बच्चा लगभग डरता हुआ बोला, सर ये लोग अपनी पूरी ताकत से पत्थर नहीं फेंक रहे हैं। मैंने कहा, डरो मत बेटे,
जोर से कहो, क्या कह रहे हो? तभी दूसरा बच्चा निडर होकर बोला, सर ये लोग पूरी जान लगा के पत्थर नहीं फेंक रहे सर, इतनी दूर तो मैं बाएं हाथ से ही फेंक दूंगा। मैंने कहा चलो फेंको। उसने बाएं हाथ से ही पत्थर वहां तक फेंक दिया। मैंने कहा बच्चों, इसका मतलब क्या निकलता है? बच्चे बोले, सर इन्हीं ने मारे होंगे। मैंने कहा सभी यही मानते हैं। 2-3 बच्चे नहीं बोले, सर, इन्होंने नहीं मारे होंगे। नहीं सर, इन्होंने मारे होते तो यहाँ पर पत्थर नहीं फेंकते और बाकी लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं उन्होंने फेंके होंगे। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अच्छा, जिसने भी पत्थर मारे हैं उसने अच्छा किया या गलत किया? बच्चे बोले, सर गलत किया। सभी ने कहा कि हमने नहीं मारे, हमने नहीं मारे। तो फिर किसी न किसी ने तो मारे ही होंगे। गलती हो जाती है। गलती मानने वाला और आगे को गलती न करने वाला बच्चा अच्छा बच्चा होता है। मैंने उन्हें बताया। आप बताओ अब किस किसने मारे? सभी चुप हैं। अच्छा चलो, अब आप लोग लैब देख लो, आगे से गलत काम नहीं करोगे, ठीक है? बच्चों ने लैब देखी। जाते जाते कुछ बच्चे बताना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, मैंने कहा कि लैब में क्या क्या देखा, कैसा लगा, आप लोग लिख करके लाओगे और कल सुबह मेरे पास जमा कर दोगे। अगले दिन बच्चे अपने अनुभव लिख लिख कर मेरे पास जमा कर रहे थे। बहुत अच्छा विवरण लिखा था। 1-2 बच्चों ने पत्थर मारने की कहानी और किन किन बच्चों ने पत्थर मारे वो भी उसमें लिख के रख दिया था। और मैंने जब वो कागज इकट्ठा किए तो वो बच्चे उत्सुकता से देख रहे थे कि क्या इन बच्चों को सजा मिलेगी। लेकिन तभी एक कागज में मेरी दृष्टि पड़ी। उसमें लिखा था कि सर, हमने गलती कर दी है, आज से हम कभी भी गलती नहीं करेंगे और हम आज मिड डे मील के बाद इंटरवल में आपसे मिलने आएंगे और आपको बताएंगे कि किसने पत्थर मारे, और हम खुद भी अपना नाम बताएंगे कि हमने ही पत्थर मारे और अब से नहीं मारेंगे। मैं बच्चों की निरपेक्षता देखकर दंग था। मिड डे मील के बाद मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि क्या बच्चे मेरे चैम्बर में आएंगे। मैं बहुत सारी चॉकलेट मंगाकर बच्चों की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब बच्चे आएं और कब मुझसे वार्ता करें। अचानक ही कुछ बच्चे आए। अपने अपने नाम उन्होंने बताए और कहा कि आज से हम पत्थर नहीं फेंकेंगे। मैंने उन्हें चॉकलेट दी। मेरे मित्र जो लखनऊ से हैं, उनके मुंह से अनायास ही निकला कि यार हेमंत जी, वास्तव में नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ।